कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए, परम सत्य परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज कथा के हम सभी विराम दिवस में प्रवेश करेंगे। उससे पहले स्वागत का क्रम। और देखिए, अहिल्याबाई नगर इस जिले की पहचान है। अहिल्याबाई होलकर की विरासत ऐसी ऐतिहासिक पगड़ी जो कि पूज्य गुरुदेव को समर्पित करते हुए हम सभी गौरवान्वित हो रहे हैं और यह सौभाग्य सभी को प्राप्त हुआ। बीके पाटिल साहेब और श्रीकांत चंद्रे जी द्वारा ये पगड़ी पूज्य गुरुदेव को समर्पित की जा रही है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। हम सभी निरंतर महादेव की कथा श्रवण करते हैं और आप सभी को ज्ञात है, कुबेर भंडारी की पावन धरा पर, सिद्धपुर नगरी सीहोर की पावन धरा पर निरंतर सेवा का कार्य सुचारू रूप से चलता है। आप सभी को, हम सभी को ज्ञात है, भोजन भंडारा हो, स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं हो या फिर अन्य व्यवस्थाएं क्यों ना हो, श्री विठले सेवा समिति हमेशा बढ़ चढ़कर कार्य करती है। विश्व की सबसे बड़ी और भव्य भोजनशालाओं में से एक कुबेर भंडारी की भोजनशाला, जो कि नियमित रूप से सुचारू रूप से चलती है, जिसमें सभी भक्त भोजन भंडारे का आनंद लेकर अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं, आनंद में करते हैं। साथ में आप सभी को निरंतर ज्ञात है, मात्र 21,000 रुपए की स्वराशि देकर आप इस भव्य भोजनशाला की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। और होता यह है कि 365 दिन में से एक दिन, साल में एक दिन आपके नाम से भी भोजन भंडारा कराया जाएगा और यही क्रम बदल बदल के सुचारू रूप से चलता है, जिसमें सभी भक्त भोजन भंडारे का आनंद लेकर अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं, आनंद में करते हैं। साथ में आप सभी को ज्ञात है, स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं में श्री विठले सेवा समिति हमेशा बढ़ चढ़कर कार्य करती है, हमेशा बढ़ चढ़कर भाग लेती है। प्राथमिक उपचार केंद्र, जो कि विगत कई वर्षों से पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में निःशुल्क चलता आ रहा है, जिसपे दवाई गोली भी निःशुल्क रूप से वितरण की जाती है, जिसपे किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है और समय समय अनुसार स्वास्थ्य शिविर लगाए जाते हैं, जिसपे भक्त अपने स्वास्थ्य संबंधी जानकारी बड़े ही आराम से प्राप्त कर सके। आप सभी को ज्ञात है, 2 एम्बुलेंस भक्तों की सुविधा के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहती है और एक सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल का निर्माण कार्य और चल रहा है, ताकि के भक्तों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी ना हो। उस हॉस्पिटल के अंतर्गत वेंटिलेटर की व्यवस्था, ऑक्सीजन की व्यवस्था और ब्लड संबंधित सारी व्यवस्थाएं निःशुल्क रूप से करी जाएंगी। साथ में जो 251 कमरों की भव्य विशाल धर्मशाला बनने जा रही है, जिसका निर्माण कार्य बढ़ाते हुए पूज्य गुरुदेव के आदेश अनुसार 100 कमरों का और इजाफा करते हुए 351 कमरों की यह भव्य विशाल धर्मशाला बनेगी, जिसके अंतर्गत लगभग 15 से 16 बड़े बड़े हॉल भी बनाए जाएंगे, ताकि के भक्त बड़े ही आराम से रुककर भगवान का भजन कीर्तन स्मरण कर कर अपने जीवन को कृतार्थ में कर सके, आनंद में कर सके। इस धर्मशाला से जुड़ा हुआ एक उद्देश्य और है पूज्य गुरुदेव का, वो ये कि निःशुल्क रूप से कन्या विवाह उस धर्मशाला के अंतर्गत किए जाएंगे। साथ में वर पक्ष वालों के, वधु पक्ष वालों की रुकने की, भोजन की व्यवस्था, कन्यादान की, दहेज की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाएं पूज्य गुरुदेव द्वारा निःशुल्क रूप से जो कन्या विवाह करा जाएगा उसमें करी जाएगी प्रतिदिन। और आप सभी को ज्ञात है, गौ माता की सेवा कुबेर भंडारी की पावन धरा पर सुचारू रूप से चलती है, तो और गौशालाओं का निर्माण कार्य सुचारू रूप से चालू कर दिया गया है। देखिए, सभी सनातन धर्म के मानने वाले लोगों को गौ माता की सेवा करना चाहिए। सभी सनातन धर्म के मानने वाले लोगों को प्रतिदिन गौ माता की सेवा करना चाहिए, जिससे हम सभी गोवंश को बचा सके, गोवंश की रक्षा कर सके, क्योंकि 33 कोटि देवी देवता गौ माता के अंदर विराजमान होते हैं और ये हम सभी का कर्तव्य बनता है, हम सभी का दायित्व बनता है। अगर किसी कारणवश हम गौ माता की सेवा नहीं कर पाते हैं तो
यहाँ पर भी गौ माता की सेवा होती है, वहाँ अपना महत्वपूर्ण सहयोग अवश्य प्रदान करना चाहिए। तो गौ माता की सेवा भी प्रतिदिन सुचारू रूप से चलती है। साथ में आप सभी को ज्ञात है, पूज्य गुरुदेव ने एक संकल्प लिया है। देखिए वो संकल्प कितना भारी है कि सभी सनातन धर्म के मानने वाले लोगों के गले में रुद्राक्ष हो, सभी सनातन धर्म के मानने वाले लोगों के घर के मंदिर में रुद्राक्ष हो, और ये रुद्राक्ष का जल भोलेनाथ पर चढ़ाकर स्वतः ही रुद्राक्ष की महिमा को समझ सके, स्वतः ही रुद्राक्ष के महत्व को जान सके। देखिए पूज्य गुरुदेव तो हम सभी को महिमा बताते ही हैं रुद्राक्ष की, पर पूज्य गुरुदेव हम सभी से एक बात और कहते हैं कि स्वयं भी अनुभव कर सकते हैं, स्वयं भी रुद्राक्ष का अनुभव अपने जीवन में ग्रहण कर सकते हैं और प्रैक्टिकल आप स्वयं कर सकते हैं। तो रुद्राक्ष प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक निःशुल्क रूप से वितरण किया जाता है, जिसका किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। रुद्राक्ष ना ही कुरियर किए जाते हैं और ना ही किसी के द्वारा किसी के हाथ से भेजे जाते हैं। आपको स्वतः ही कुबेर भंडारी की पावन धरा पर आना है और ये रुद्राक्ष आपको ग्रहण करना है। तो ऐसे सारे सेवा के प्रकल्प चलते हैं, आप भी इन प्रकल्पों से जुड़ सकते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते हैं, कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं। जिन दानदाताओं को, जिन भामाशाहों को मंदिर, गौशाला, वृद्ध आश्रम, अन्य क्षेत्र बाबा कुबेरेश्वर धाम हेतु अपनी स्वराशि प्रदान करनी है, वे टीवी स्क्रीन पर श्री विठलेश सेवा समिति के 2 अकाउंट नंबर एक्सिस बैंक अकाउंट, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चल रहा है। दोनों में से किसी भी अकाउंट में अपनी स्वराशि जमा कर अपना नाम व्हाट्सएप पर आप भेज सकते हैं। आइए जिन दानदाताओं ने, जिन भामाशाहों ने मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम, अन्य क्षेत्र में अपनी स्वराशि प्रदान करी, उन सभी पावनशाली पुण्यशाली दानदाताओं के नाम श्री राजेश्वर जी पांडे छत्तीसगढ़ से सुंदर 1001 रुपए की स्वराशि आपने बाबा कुबेरेश्वर धाम हेतु समृद्ध की बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके स्वराशि आपने समृद्ध की। श्री देवनाथ जी पांडे कोलकाता वेस्ट बंगाल से सुंदर 1001 रुपए की स्वराशि आपने समृद्ध की। श्रीमती नीता देवी बिहारगंज से सुधा 500 रुपए। अमित रंजनी जी बड़गावे की तरफ से झारखंड से सुधा 1011 रुपए की स्वराशि आपने समृद्ध की। रीना दास जी सोपालो बिहार से सुधा 1100 रुपए। सुनीता देवी जी की तरफ से झारखंड से सुधा 1100 रुपए। प्रणीता मोहनलाल जी पालीवाल की तरफ से पुणे महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए की स्वराशि आपने समृद्ध की। बहादुर दत्त जी शर्मा हनुमानगढ़ राजस्थान से सुधा 2101 रुपए। दुर्गापाल सिंह जी बघेल की तरफ से आगरा उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। मुंशी राम लागन जे प्रजापति की तरफ से बड़ौदा गुजरात से सुधा 500 रुपए। हरिचंद जी शर्मा की तरफ से देहरादून उत्तराखंड से सुधा 1001 रुपए। सीताराम जी उपाध्याय केमूर से सुधर आपने 1101 रुपए की स्वराशि समर्पित की, बहुत बहुत बधाई। प्रेमा गोपाल जी गायकवाड़ की तरफ से धाराशिव से सुधर 1101 रुपए की स्वराशि आपने समर्पित की। लक्ष्मी मनोज जी महाजन महाराष्ट्र से सुधा 1551 रुपए की स्वराशि आपने समझ की। श्रीमती नानिया देवी जी की तरफ से हरियाणा से सुधा 500 रुपए। इंदू बालाजी की तरफ से हिमाचल प्रदेश से सुधा 500 रुपए। विनोद कुमार जी साहू की तरफ से रायपुर छत्तीसगढ़ से सुधा 551 रुपए। ऋषि आर्यन जी सरस्वत की तरफ से लखनऊ उत्तर प्रदेश से 1000 रुपए। नीलू कुमारी जी की तरफ से मुजफ्फरपुर बिहार से सुधा 500 रुपए। गंगा श्री जी गुप्ता की तरफ से कानपुर उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए की स्वराशि समर्पित की। श्री स्वर्गीय श्री गौरी शंकर जी मिश्रा की स्मृति में देवरिया उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए। पंकज जी पंतोरा की तरफ से जम्मू एंड कश्मीर से सुधा 1100 रुपए की स्वराशि आपने समृद्ध की। अमित जी शुक्ला लखनऊ उत्तर प्रदेश से 1001 रुपए। कल्याणी सिंह जी की तरफ से गया बिहार से सुंदर 1501 रुपए की स्वराशि आपने समृद्ध की। श्री प्रताप जी आजा साहेब सेठे की तरफ से, श्री रामराव जी आजा साहेब सेठे की तरफ से बलद गांव श्री रामपुर से सुंदर 51,000 रुपए की स्वराशि आपने बाबा कुबेरेश्वर धाम हेतु समृद्ध की, बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके स्वराशि आपने समृद्ध की। श्रीमती गीता जी अग्निहोत्री की तरफ से महू उत्तर प्रदेश से सुंदर 21,000 रुपए की स्वराशि देकर आजीवन भोजन भंडार संस्था ग्रहण करी, सुनहरे अक्षरों में अपना नामांकित कराया, बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके स्वराशि आपने समृद्ध की। श्रीमती मनोरमा देवी जी की तरफ से पटना बिहार से सुंदर 2101 रुपए। श्रिया सोपन राव जी बेतरे की तरफ से भीड़ महाराष्ट्र से सुंदर 5100 रुपए की स्वराशि आपने बाबा कुबेरेश्वर धाम हेतु समृद्ध की, बहुत बहुत बधाई। 14 विचार आपके स्वराशि आपने समृद्ध की। संतोष जी गुप्ता भैरवगढ़ छत्तीसगढ़ से 500 रुपए। स्वर्गीय श्री मनगत राम जी
गनौर की तरफ से सोनीपत हरियाणा से सुधा 1100 रुपए, ललित राम जी चौधरी की तरफ से रायगढ़ छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए, संजय जी शर्मा अलवर राजस्थान से सुधा 1001 रुपए, ईश जी वर्मा की तरफ से शिमला हिमाचल प्रदेश से सुधा 500 रुपए, शिव कुमार जी शुक्ला की तरफ से प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए, अनिल कुमार जी केसरी की तरफ से पटना बिहार से सुधा 500 रुपए, विपिन कुमार जी की तरफ से दिल्ली से सुधा 500 रुपए, रंजनी जी राठौर सीतापुर उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए, अनिल कुमार जी की तरफ से झुंझुनू राजस्थान से सुधा 500 रुपए, देवीदास जी यशवंत जी धामके की तरफ से महाराष्ट्र से सुधा 1001 रुपए की सोरे से आप समझ की पुरुषोत्तम जी खंडेलवाल की तरफ से भरतपुर राजस्थान से 1100 रुपए, अनीता सुनील जी यादव की तरफ से लखनऊ उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, महाजन परिवार गुरुग्राम हरियाणा से सुधा 500 रुपए, स्वर्गीय शशि भूषण जी चौरसिया की तरफ से भागलपुर बिहार से सुधा 1001 रुपए, सुरेश जी सारथे की तरफ से बड़वानी मध्य प्रदेश से 551 रुपए की सौगात से आपने समर्पित की। सभी दानदाताओं को मैं हृदय की अनंत गहराई से नमन करता हूं, दंडवत करता हूं, प्रणाम करता हूं। सुंदर सौगात से आपने समर्पित की। जो भक्त अपनी सौगात मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम, अन्य क्षेत्र बाबा कोबरेश्वर धाम हेतु समर्पित करना चाहते हैं वे टीवी स्क्रीन पर श्री विठलेश सेवा समिति के 2 अकाउंट नंबर एक्सिस बैंक का और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चल रहा है। दोनों में से किसी भी अकाउंट में अपनी सौगात जमा कर अपना नाम व्हाट्सएप पर आप भेज सकते हैं। आइए सीधे व्यासपीठ की शरण में चलते हैं। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में सुंदर हम सभी आज विराम दिवस की कथा श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। Namah Shivaya.
शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की, महाकालेश्वर भगवान की, ओंकारेश्वर भगवान की, सद्गुरुदेव साईनाथ भगवान की, कमलेश्वर महादेव की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ ओगरदानी प्रकारदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी भगवान शिव की ये पुनीत पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा शिरडी क्षेत्र के लोणी गांव में 5 दिवसीय पुराण की कथा का ये दिव्य और भव्य आयोजन आयोजित किया। कथा के मुख्य यजमान माननीय श्री नामदार राधा कृष्ण विखे पाटिल जी, श्रीमती शालिनी ताई विखे पाटिल जी, माननीय श्री डॉक्टर सुजय विखे पाटिल जी, श्रीमती धनश्री विखे पाटिल जी, माननीय श्री राजेंद्र विखे पाटिल जी,
श्रीमती स्वर्णा वीके पाटिल जी, श्रीमान ध्रुव वीके पाटिल जी, श्री सुप्रिया ढोकने पाटिल जी, सुष्मिता ताई वीके पाटिल जी, लोनी शिरडी। एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत मंगल अभिनंदन। कथा मंडप में विराजमान सभी संत साधु, ब्राह्मण, तपस्वी, कीर्तनकार, सभी भक्त शिव की कृपा से, भगवान देवादिदेव महादेव की करुणा से, कृपा से ये पवित्र शिव महापुराण की कथा पाटिल परिवार द्वारा आयोजित की गई और शिव की ही कृपा से, बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से ये गुनगुन जो आवाज़ आ रही है उसको सुनाओ बुला के। ऐसा भगवान शिव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने का सौभाग्य शिरडी वासियों को प्राप्त हुआ। और पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं कि जब तक शिव की कृपा ना हो, भगवान देवादिदेव महादेव की करुणा ना हो, दया ना हो, तब तक भगवान शिव की पवित्र कथा बक्से बढ़ाओ, चोंगे चोंगे बढ़ा रहे हो, बक्से बढ़ाओ, बक्से, बक्सों की आवाज़ ही नहीं चालू है। भगवान देवादिदेव महादेव की कृपा, करुणा, दया जब तक ना हो तब तक जीव एक क्षण भी शिव नाम नहीं ले सकता। इक्कीस 21,600 श्वास जो मेरे देवादिदेव महादेव ने दी है प्रतिदिन, उन 21,600 श्वास में प्रतिदिन की 21,600 श्वास में से यदि मान लो कोई एक श्वास में भी यदि शिव का नाम निकल जाए, भगवान शंकर का नाम निकल जाए, तो ये मानकर चलिए कि हमारी 21,600 श्वास सब शिव की हो गई।
क्यों? क्योंकि हमारे सनातन धर्म में भगवान को भोग लगने वाला जो प्रसाद होता है वो एक थाली में लगकर भगवान के सामने जाता है। भले प्रसाद भंडारे में जो भोजन बना वो बहुत सारा बना, चावल भी बना, सब्जी भी बनी, पूड़ी भी बनी, बूंदी भी बनी, सेव भी बना, मिक्सचर भी बना, सब कुछ बना, पर भगवान के सामने जितना भोजन बनता है वो सब भगवान के सामने नहीं जाता, भोग लगने के लिए नहीं जाता। भगवान के सामने तो मात्र एक थाली में लगकर भोजन तैयार होकर भगवान के सामने जाता है, और भगवान के सामने जो भोजन पहुंचा फिर उसी भोजन को लाकर बड़े बड़े जो बर्तनों में भोजन तैयार किया गया है उसमें उसको डाल दिया जाता है। मतलब वो सारा की सारा प्रसाद बन गया। थोड़ा सा भोजन भगवान के सामने गया और थोड़ा सा भोजन भगवान के सामने जाने पर वो पूरा की पूरा प्रसाद बन गया, पूरा की। गया थोड़ा सा, भगवान के सामने पहुंचा थोड़ा सा है, पर वो जितने बड़े बड़े पात्र थे, बर्तन थे, उसमें वो प्रसाद को डाला गया और वो पूरा की पूरा प्रसाद बन गया। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है यही तरीका हमारी 21,600 श्वास का है। जो मनुष्य के शरीर से 21,600 श्वास निकलती है, उस 21,600 श्वास में से यदि एक श्वास पर भी भगवान शंकर का नाम आ जाए तो ये मानकर चलना कि तुम्हारी बाकी की जितनी श्वासें हैं तब सब शिव की हो गई हैं, शिव की कृपा पात्र हो गई। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक गुनगुन चल रहा है ना। श्वास तेरी कृपा से तनो तनो, बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधर मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधर मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। शिव महापुराण की पवित्र कथा कर रहे हैं। जितनी श्वासें मिली है, जितना भजन करने के लिए परमात्मा ने ये शरीर दिया है,
उन श्वासों को परमात्मा को देने का प्रयास करें। जब भगवान शिव जी का विवाह मां पार्वती जी के साथ में हो रहा था, भगवान देवादिदेव महादेव जब मां जगज्जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती के साथ में विवाह कर रहे थे, तो पार्वती जी ने भगवान शिव जी से पूछा, आपके प्रथम में कितने सारे विवाह हुए हैं? कभी मैं उमा बनकर आई हूँ, कभी मैं कात्यायनी बनकर आई हूँ, कभी मैं कुष्मांडा बनकर आई हूँ, कभी मैं स्कंदा बनकर आई हूँ, कभी मैं महागौरी बनकर आई हूँ, कभी मैं सती बनकर आई हूँ, कभी मैं बगलामुखी बनकर आई हूँ, तो कभी मैं धूमावती बनकर आई हूँ, कभी मैं कमला बनकर आई हूँ। ऐसे मेरे कितने कितने जन्म हो गए, और इतने सारे जन्म मेरे ऐसे ही निकल गए। इसके बाद में मेरा या अब जन्म मिला है हिमालय राज के घर में, मैं पार्वती बनकर जन्मी। एक जन्म मुझे आज मिला है जो मैं पार्वती बनकर जन्मी। प्रभु, अब मैं ये चाहती हूं कि आगे के कोई जन्म मुझे ना मिले, और ये जन्म मेरा आखिरी हो, और ये जन्म मेरा आपके साथ में रहे। मैं ना मरूं, ना फिर जन्म लूं, ना फिर मृत्यु के काल में जाऊं, और ना फिर मेरा कभी जन्म। जन्म और मरण के प्रपंच से मैं छूट जाऊं। इसके बाद मेरा कोई दूसरा जन्म नहीं होना चाहिए। इसके बाद ये मेरा जो जन्म है बस ये आखिरी है। शिवजी ने कहा, पार्वती, संसार में रहने वाला चाहे मनुष्य हो, देवलोक में रहने वाला चाहे देवता हो, गंधर्व लोक में रहने वाला चाहे गंधर्व हो, अप्सरा लोक में रहने वाली चाहे अप्सरा हो, नागलोक में रहने वाली चाहे नाग हो, सर्प हो, जो भी है, यदि वो एक बार मेरा भजन कर लेते हैं और मेरा यदि उन्होंने स्मरण कर लिया, उनके मुख से नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय निकल गया, उनके मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकल गया, यदि उन्होंने एक लोटा जल मुझे समर्पित कर दिया, तो शिव जी कहते हैं, पार्वती तुम क्या, देवता हो, गंधर्व हो, अप्सरा हो, सर्प हो, कोई भी हो, चाहे वो मनुष्य हो, शिव जी कहते हैं फिर उनका दूसरा जन्म नहीं होता, वो मेरे हो जाते हैं और सारे जन्म और मरण के प्रपंच से छूट जाते हैं। जन्म और मृत्यु के प्रपंच से मनुष्य जब तक नहीं छूटता जब तक वो शिव का भजन ना करे। कल हमने कथा में कहा था, विट्ठल विट्ठल भजोगे चले आएंगे त्रिपुरारी। विट्ठल नाम की गर्जना से शिव प्रसन्न हो जाते हैं और शिव नाम की गर्जना से विट्ठल प्रसन्न हो जाते हैं। कोई राम जी को भजने वाला है, कोई कृष्ण जी को भजने वाला है, कोई दत्त को भजने वाला है, कोई भगवान को भजने वाला है, 33 कोटि देवताओं का कोई भजन करने वाला है। और अगर वो शंकर को नहीं भजता, शिव का भजन नहीं करता, शिव को नहीं मानता, तो उस पर कभी कोई देवता कृपा नहीं करता।
आप देवी की आराधना करते हो, करो, पर आपको शिव को मानना पड़ेगा। आप राम जी की आराधना करते हो तो आपको शिव को मानना पड़ेगा। आप दत्त की आराधना करते हो तो आपको शिव को मानना पड़ेगा। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा। शिव की आराधना के बिना संसार से मुक्ति सहज नहीं। भगवान शंकर की आराधना के बिना आप मुक्त नहीं हो सकते। एक कथा आती है कश्यप मुनि की। असुरों ने, राक्षसों ने पूरे देवताओं के लोक को अपना बना लिया। असुरों ने नागलोक को भी अपना बना लिया। गंधर्व अप्सराएं जितनी थी, असुरों ने सबको अपना बना लिया। जब सारे देवताओं का देवलोक चले गया, इंद्र का सिंहासन चले गया, अप्सराओं का लोक चले गया, गंधर्वों का लोक चले गया, सब कुछ जब चला गया, तब असुर पाताल लोक में जाने लगे। जितना नागलोक था उस पर भी असुरों ने अपना कब्जा कर लिया, अपना पद जमाया। सब घबरा गए, कहाँ जाएं, कहाँ जाएं, कहाँ जाएं। तब शेषनाग भगवान, जो शेषनाग जी देखे आपने, भगवान विष्णु जी जिनके ऊपर शयन करते हैं, शेषनाग। शेषनाग भगवान की धर्म पत्नी, कल आपको बताया था वासुकी नाग की धर्म पत्नी सतशीर्षा। क्या नाम बताया था? जम के बोलो जरा। सतशीर्षा। जब गर्भाशय में या रजो धर्म के समय पर कोई तकलीफ होती है, तब सतशीर्षा माता का स्मरण किया जाता है। सतशीर्षा ये वासुकी नाग की धर्म पत्नी। शिव जी के गले में जो नाग पड़ा होता है, सर्प रहता है, उनकी धर्म पत्नी का नाम है शतशीर्ष। अब दूसरा प्रसंग आया है जब असुरों ने देवताओं का भी सिंहासन छीन लिया, अप्सराओं का भी राज्य चले गया और गंधर्वों का भी चले गया। सब जगह से जब लोग अपना राज्य चले गया, तब असुर पताल लोक में गए, और पताल लोक में जब गए तो नागों के लोक पर भी उन्होंने कब्जा कर लिया। सूचना मिली शेषनाग जी की धर्म पत्नी को। शेषनाग जी की धर्म पत्नी का नाम था नागलक्ष्मी। बोलो क्या नाम है? नागलक्ष्मी। अब कोई आपसे पूछे तो आप उत्तर दे सकते हो कि वासुकी नाग की धर्मपत्नी का नाम है सतशीर्षा और शेषनाग की धर्मपत्नी का नाम है नागलक्ष्मी। नागलक्ष्मी के पास में सूचना मिली, और माता नागलक्ष्मी के पास में जब सूचना मिली कि देवताओं का सिंहासन चले गया, गंधर्वों का चले गया, अप्सराओं का चले गया, नागलोक चले गया, असुरों ने चारों तरफ हाहाकार मचाकर सब दूर कब्जा कर कर रख लिया, तब माता नागलक्ष्मी के पास में सूचना गई। तो माता नागलक्ष्मी शिव की परम उपासक,
क्योंकि शेषनाग जी का विवाह भी भगवान शंकर की ही करुणा से नागलक्ष्मी के साथ हुआ था। नागलक्ष्मी के पास में जब बात गई तो नागलक्ष्मी ने विचार किया कि ये ऐसा प्रसंग है तो चिंता मत करो, शिव जी की आराधना करो, सब शंकर की साधना करो सब। पर देवता बैठ गए साधना करने के लिए, गंधर्व बैठ गए साधना करने के लिए, अप्सराएं बैठ गई साधना करने के लिए, नाग बैठ गए साधना करने के लिए। परशु महापुराण की कथा कहती है, मेरे भोले बाबा जितना तप से प्रसन्न नहीं होते, मेरे भोले बाबा जितना साधना से प्रसन्न नहीं होते, मेरे भोले बाबा जितना किसी नियम से प्रसन्न नहीं होते, मेरे भोले बाबा जितने किसी अनुष्ठान से प्रसन्न नहीं होते, उतने मेरे भोले बाबा एक लोटा जल से प्रसन्न हो जाते हैं, शिव नाम लेने से प्रसन्न हो जाते हैं। मन की निर्मलता से, भोले मन से, पवित्र मन से, हृदय से, कोमल मन से, जो भोले मन से शिव को पुकार लेता है, मेरे भोले बाबा उसमें प्रसन्न हो जाते हैं। उसमें शिव की प्रसन्नता हो जाती है। यदि कोई भगवान शंकर की कथा में डूबा हुआ है, भगवान शंकर की साधना में डूबा हुआ है, भगवान शंकर की भक्ति में डूबा हुआ है, आप उसमें अर्चन दे रहे हो तो आपको तकलीफ थोड़ी भोगना पड़ सकती है। पर यदि शिव भक्ति में अगर कोई डूबा हुआ है और उसको थोड़ा सा सहयोग दे रहे हो तो आपकी जिंदगी संवर सकती है, आपका जीवन कर्तार्थ हो सकता है। शिव महापुराण का एक नियम है, आप लोगों को पहले भी बताया कि अगर कोई कथा सुन रहा है, आप सब जितने लोग ये आगे बैठे हैं ना, हम जानते हैं कि तुम सब और जितने इन पंडालों में बैठे हैं, कई तो पूरी रात से इंतजार कर रहे होंगे और कई 2 बजे रात को नहाकर स्नान कर 3 बजे 4 बजे घर से निकले होंगे, तब जाकर ये कथा के पंडाल में आगे जाके बैठे। अब उसमें भी बेचारों ने जिन को कथा सुनना थी वो सब जगह संभाल कर बैठ गए और ऊपर से मालूम पड़े कि कार्यकर्ताओं में से कोई तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाए तो तुमको सबसे बड़ा दुश्मन वो ही लगता है। ढाई घंटे की कथा है और उसमें भी तुम मेरे सामने आकर खड़े हो गए, मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूं, तुम हट जाओ या बैठ जाओ। तो अच्छा, अभी हमारे डॉक्टर सुजय विखे पाटिल जी कह रहे थे माइक पे, इशारे में कह रहे थे, देखो उनकी समझ देखिएगा। मैं डॉक्टर सुजय विखे पाटिल जी को इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूं। उनकी समझ देखिएगा कि उन्होंने माइक पे है, बीच में बहुत लोग खड़े थे, साइड में खड़े थे, तो सबको इशारा कर कर कहा नीचे बैठ जा, नीचे बैठ जा, नीचे बैठ जा। मैं डॉक्टर सुजय विखे पाटिल जी को इसके लिए धन्यवाद दूंगा कि कार्यकर्ताओं पर आपका कमांड और कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन देना कि नीचे बैठ जाओ, कम से कम पीछे वालों को देखने में, पीछे वालों को सुनने में, पीछे वालों को समझने में दिक्कत नहीं। एक सही नेतृत्व करने वाले के
जीवन में ये चीजें अगर रहती है तो वो निश्चित है शिव की कृपा से बहुत उच्च पद पर जाकर विराजमान हो। ये छोटे छोटे मार्गदर्शन, छोटे छोटे। क्यों खड़े हो? पीछे वालों को तकलीफ हो रही होगी तुम्हारे खड़े रहने से, बैठ जाओ। 2 घंटे की कथा है, खड़े रहना है तो तुम्हारी दुकान पर जाके खड़े हो जाना, थोड़ी देर बैठ जाओ। यहां तो कितना सुंदर कहा है, 3 जगह पर बैठने से कुछ ना कुछ लेकर ही जाते हो। पहला है अपने माँ बाप के पास बैठोगे, कुछ नहीं तो आशीर्वाद लेकर ही जाओगे। दूसरे नंबर पर परमात्मा के पास में या शिव की कथा में अगर कहीं बैठ गए तो कुछ ना कुछ लेकर ही जाओगे। और तीसरा, सदगुरु की शरणागति में गुरु के चरणों में जाकर बैठ गए तो कुछ नहीं तो ज्ञान या आशीर्वाद तो लेकर जाओगे ही, कुछ तो प्राप्त हो, कुछ तो मिले। और बाबा मैंने तेरे ही भरोसे, बाबा तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छड़ना में कटकी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग शंभु मैं तेरी पतंग हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छड़ना में कटती जावांगी। शिव कथा कर रही है। शेषनाग भगवान की धर्म पत्नी नाग लक्ष्मी सबके हित का सोच रहे। लक्ष्मी किसको कहा जाता है? जम के बोली, लक्ष्मी किसको कहा जाता है? भगवान विष्णु जी की धर्मपत्नी को? उत्तर दो जल्दी जल्दी। लक्ष्मी किनको कहा जाता है? भगवान नारायण जी की धर्मपत्नी को। लक्ष्मी किनको कहा जाता है? जो समुद्र मंथन में से निकली 14 रत्न में से एक रत्न को। लक्ष्मी किसको कहा जाता है? जो तुम्हारी जेब में पैसा बनकर रखी है उसको। लक्ष्मी किसको कहा जाता है? जो तुम्हारी प्रॉपर्टी है, तुम्हारी दौलत है, तुम्हारी संपदा है उसको। लक्ष्मी किसको कहा जाता है? जो तुम्हारी फैक्ट्री है, तुम्हारा धन है, तुम्हारी गाड़ी है, तुम्हारा बंगला है उसको। लक्ष्मी किसको कहते हैं? तो कहा संसार के जितने घर हैं और उस घर में जो स्त्रियां रहती हैं और जो नारी सबके भले की सोचे, वही घर की लक्ष्मी है। जो नारी सबके भले की सोचे, सबके हित की सोचे, वो लक्ष्मी। हम कल का प्रसंग सुनाते हैं आपको। कल हमारा नियम रहता है कि 5 दिन की कथा में 2 दिन हम सबसे मिलते हैं। तो शाम के समय हम पाटिल जी के पुराने वाले घर पर जहां हम रुके हुए हैं, उस भवन में हम रुके हुए हैं। तो वहीं नीचे सुजय भैया बोले कि सबसे मिलना है। गुरुजी 7 से 7:30 का समय दिया। अब मिलने वाले लाइन से आते रहे, पर हमारे माननीय विखे पाटिल जी की धर्मपत्नी श्रीमती शालिनी ताई, वो उधर से गांव की जो महिलाएं होती हैं उनको जाओ जाओ प्रणाम कर लो। फिर उधर से कोई भाई थे, उनकी आंखें नहीं थी तो उनको लेके आ गई, जाओ प्रणाम कर लो। फिर उधर से कोई काम करने वाला भाई था, उसको लेके आ गए, उनको प्रणाम करवाया। तो
जितने कार्यकर्ता खड़े थे उन्होंने कहा ताई पहले इनको करा देते हैं, तो ताई बोली नहीं नहीं इनका बाद में करा लेना, पहले ये बेचारे बहुत देर से खड़े हैं, इनके लिए सोचो, इनको कराओ। लक्ष्मी किसको कहते हैं? तुम्हारी जेब में पैसा भरा है उसको लक्ष्मी नहीं कहा जाएगा। लक्ष्मी का सबसे बड़ा उद्देश्य घर में जितनी नारियां हो, जिसके घर में जो स्त्री हो, और वो स्त्री यदि वो नारी सबके हित का सोचे तो समझ लेना वो घर की लक्ष्मी है, जो सबके लिए सोचे, सबके लिए। क्यों तुमने खाना खाया? क्यों तुमने पानी पिया? गाड़ी बाद में चलाना, चल पहले पानी पी ले, चल ये काम कर ले, तू ले थोड़ा सा कुछ खा ले कुछ पा ले। ये लक्ष्मी का भाव। मैं शालिनी ताई जी आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। भोजन बनाने के लिए आपने सेवक रखे थे, भोजन बना रहे थे ब्राह्मण, उसके बाद भी शालिनी ताई घर से खीर बनाकर लाती थी, कभी पूरन पोली बनाकर लाती थी, कभी कोई मिर्ची का ठेसा बनाकर लाती थी कि गुरुजी को ये जरूर देना हो, गुरुजी को ये जरूर। इसको कहते हैं मातृत्व भाव में लक्ष्मी का। और मुझे उम्मीद है जितनी मेरी जीजियां कथा सुन रही हैं और जितने मेरे जीजा कथा सुन रहे हैं और जितने संपूर्ण देश विदेश में बैठकर सनातनी शिशु महापुराण की कथा को सुन रहे हैं, तुम्हारे भी घर में एक नारी ऐसी जरूर होगी जो सबके लिए सोचती होगी, वो घर की लक्ष्मी है, वो घर की लक्ष्मी। सर्वे भवन्तु सुखी, सबके लिए जो सोचे। सबके घर में एक स्त्री एक नारी, वो माँ हो, ताई हो, भाभी हो, काकी हो, बहन हो, बेटी हो, चाहे वो घर की बहू हो, चाहे वो घर की बेटी हो, कोई भी घर में कोई ना कोई एक नारी, घर में कोई ना कोई एक सदस्य ऐसा होता है जो सबके लिए सोचता है। समझ लेना कि तुम्हारे घर में अगर आज संपदा आ रही है, तुम्हारे घर में चार चांद लगा है, तुम्हारे घर में अगर पैसा आ रहा है, तुम्हारे घर में वैभव आ रहा है, तो समझ लेना इसी लक्ष्मी के बल पर आ रहा है, जो किसी ना किसी रूप में सबका सोच। सर्वे भवन्तु सुखी, सबके हित का। शिव की अविरल भक्ति में, भगवान शंकर के भजन में, शंकर के स्मरण में जो डूब गया,